सारे जिले राजनपुर दे मोहसिन फख्र जिला राजनपुर वकील अहनाफ मुनाज़िर इस्लाम तर्जुमान मसलक अहले सुन्नत वल जमात हज़रत मौलाना मुफ्ती इरशाद अहमद हक्कानी साहब कन्वीनर इंटरनेशनल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मूवमेंट डिवीज़न डेरा गाजी खान इंशाअल्लाह मुदल्लल मुफस्सल गुफ्तगू फरमेसन तुसा दिल जमीन अल सिमात फरमेसो इंशाअल्लाह हज़रत कीमती बयानात नाल ईमान को ताज़ा फरमेसो झोलियां भरेसो। अल्लाह तबारक व तआला ई कॉन्फ्रेंस को कामयाब फरमावे। नाराए तकबीर। वकील अहनाफ हज़रत मौलाना मुफ्ती इरशाद अहमद हक्कानी हज़रत मौलाना फहद खान खोसा मोहम्मद अकरम खोशतर सैयद अकबर शाह बुखारी अकाबिरीन उलमाए देवबंद। नाराए तकबीर। बस ठीक है। बट ठीक है, कोई मेहमान आ गया था वाला किसी अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अन्नहु सयकून फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुर रऊफुल करीम।
वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया ने दीन को भुला रखा है, दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद में सुला रखा है। इस दौर में खुश नसीब वो है अकबर जिसने कुरान मजीद को खुला रखा है। नामे मोहम्मद सारे आकुच सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़न सवाब नबी सिंह दी मोहब्बत और कुर्ब दा जरिया है। अंगूठे चुमन साडी अपनी रस्म है। जै वेले नबी सिंह दा नाम मुबारक आवे ता बुलंद आवाज नाल सकून शौक ज़ौक और मोहब्बत नाल आखना चाहिए। क्या आखना चाहिए? नबी सिंह दे उत्ते दुरूद शरीफ ही तुसें शर्म नाल पढ़िया, पीछे क्या पढ़सो ते क्या याद करे सो बुलंद आवाज नाल आखो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाहे फिक्र को ताजा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का दे के, नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का दे के, खुदा से जो भी मांगो जरूर मिलता है। ना मए का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं और मदीने की बात करते हैं। वो मुर्दा दिल हैं जो काइल नहीं हयातुन नबी के। इस शेर के आखिर में जिनका अकीदा हयातुन नबी होगा उनकी जुबानें जरूर सुभान अल्लाह कहेंगी। मुझे पता चलेगा हयातुन नबी के मानने वाले कितना लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ना मए का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं और मदीने की बात करते हैं। वो मुर्दा दिल हैं जो काइल नहीं हयातुन नबी के, हम जिंदा दिल हैं और जीने की बात करते हैं। वाजिबुल एहतराम बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ मुहतरम बुजुर्गों और नौजवान भाइयों, साहिब सदर मखदूम मुकर्रम हजरत अक़दस सैयद अकबर शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुमुल आलिया और दीगर कसीर तादाद में उलमाए किराम स्टेज पर भी और मजमे में भी मौजूद हैं। अल्लाह सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। बिरादर मोहतरम पैकर मोहब्बत व इखलास हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फहद खान खोसा साहिब दामत बरकातुमुल आलिया ने खत्म नबूवत के उन्वान पर यह खूबसूरत तकरीब मुनक्किद की है। अल्लाह इसके अंदर तमाम मुंतज़िमीन के इंतजाम और तमाम शुरका की आमद को खत्म नबूवत के सदके में मकबूल और मंजूर फरमाए। खत्म नबूवत के उशाकों का मजमा है। मैं सब हजरात से गुजारिश करूंगा 15 से 20 मिनट मेरी गुफ्तगू होगी, इस पर जरूर खुसूसी तवज्जो करेंगे। जिनके आगे पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, ये चहल पहल कर रहे हैं, इनसे भी गुजारिश है कि इन 15-20 मिनट में खुसूसी तौर पर इन बच्चों पर कंट्रोल रखें ताकि कुछ बात समझ में आए। खत्म नबूवत का अकीदा है क्या, इनके मुनकरीन कौन हैं, शरअन इसका क्या हुक्म है। मैं ये 3 बातें मुख्तसर वक्त में अर्ज करूंगा। खत्म नबूवत का माना मफहूम क्या है,
आसान लफ्जों में कहना चाहता हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ये माना है खत्म नबूवत का। और ये हमारा अकीदा और ईमान है कि अल्लाह ने जो नबूवत का सिलसिला आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू किया था, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर खत्म हो गया है, जिसको अल्लाह के कुरान ने फरमाया वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं। खातमुन नबिय्यीन का माना आखिरी नबी है, यानी खातम का माना मुहर भी होता है। जिस तरह इम्तिहानात के मौके पर, इम्तिहानात के मौकों पर सवालिया पेपर को एक जगह जमा करके उसको शापर और थैली में बंद करके उसके ऊपर सील और मुहर लगा दी जाती है। उस सील और मुहर को खातम कहते हैं। खातमुन नबिय्यीन का मतलब यह है कि अल्लाह ने जो नबूवत का सिलसिला आदम से शुरू किया था, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर सील बंद, उस पर मुहर लग चुकी है। अब उस सिलसिला नबूवत के अंदर जितना नबी आ गए उसमें से कोई बाहर नहीं जाएगा, किसी की नबूवत खत्म नहीं होगी, किसी की नबूवत छीनी नहीं जाएगी। और जिसको नबूवत नहीं मिली, जो बाहर रह गया, अब वो इस थैली के ऊपर मुहर लगने की वजह से, सील लगने की वजह से इसके अंदर जा नहीं सकता, यानी कोई नया नबी आ नहीं सकता। पुराने की नबूवत खत्म नहीं हो सकती। अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबरों को भेजा, उनमें से आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी, आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तबलीगी जमात वालों से आपने एक जुमला सुना होगा कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी, इनके बाद कोई, बुलंद आवाज से, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। मैं एक बात पूछता हूं, हजरत ईसा अलैहि सलाम नहीं आएंगे? जी, उम्मती बनकर आएंगे। क्या उनकी नबूवत खत्म हो गई? अल्लाह उनकी नबूवत छीन लेंगे, उनके सर से नबूवत का ताज उतार लेंगे? हमारा ये अकीदा है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। मिर्जाई सवाल करते हैं कि तुम कहते हो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, फिर तुम कहते हो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। हम में से हर सादे मुसलमान का जवाब यही होता है जो आपने दिया कि वो उम्मती बनकर आएंगे। फिर सवाल होता है, क्या उनकी नबूवत खत्म कर दी जाएगी? क्या उनके सर से नबूवत का ताज उतार लिया जाएगा? ये कहां का उसूल है? जिसको नबूवत मिल जाए उसके सर से नबूवत का ताज उतार दिया जाए। कोई नबी ऐसा नहीं जिसको नबूवत देकर नबूवत उसकी खत्म कर दी जाए। नहीं नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उम्मती नहीं बनकर आएंगे, वो नबी ही होंगे। उनसे के सर से नबूवत का ताज नहीं उतारा जाएगा। इसके लिए मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। अगर पाकिस्तान का वजीर आजम सऊदी अरब में चला जाए, उसकी पाकिस्तान की विजारत उज़्मा खत्म नहीं होती, लेकिन वहां उसका हुक्म नहीं चलता, विजारत उज़्मा बरकरार होती है। अगर बलोचिस्तान का गवर्नर हमारे पाक पंजाब के अंदर आ जाए, वो गवर्नरी उसकी खत्म नहीं होती, लेकिन पंजाब में उसका हुक्म नहीं चलेगा। सिंध का गवर्नर पंजाब के अंदर आ जाए, उसकी गवर्नरी खत्म नहीं होती, लेकिन पंजाब के अंदर उसका हुक्म नहीं चलेगा।
चलेगा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दोबारा तशरीफ लाएंगे, नबी ही होंगे, रसूल ही होंगे, उम्मती नहीं होंगे, लेकिन उनका हुक्म यहाँ नहीं चलेगा। वो खुद भी मोहम्मद मुस्तफा की शरीयत का हुक्म चलेंगे, उसके हुक्म पर अमल करेंगे और सारी कायनात को मोहम्मद मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक चलाएंगे। नबूवत खत्म नहीं होगी उनकी, लेकिन उनकी नबूवत के अहकाम नहीं चलेंगे, उनकी मर्जी नहीं चलेगी, उनकी शरीयत नहीं चलेगी। शरीयत चलेगी तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी। मैं कहना चाहता हूं इसलिए जो हम जुमला पढ़ते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, इसके अंदर एक छोटा सा इजाफा कर दें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। अगर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो उनको नबूवत पहले मिल चुकी होगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद उनके सर पर नबूवत का ताज नहीं रखा जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अन्नहु सयकून फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून। लोगों सुन लो, मेरे बाद 30 आएंगे, झूठे होंगे, दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुन। सबके सब ये कहेंगे कि हम नबी हैं। सुन लो, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। हजरत मोहम्मद के बारे में अल्लाह ने फरमाया, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। महबूब, सारी कायनात के इंसानों को कह दो, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाया गया हूँ। ऐ महबूब, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं सारे जहान वालों के लिए रहमत और नबी बनकर आया हूँ। मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, कोई नया कुरान नहीं आएगा, कोई नई उम्मत नहीं आएगी। जो भी नई नबूवत का दावा करेगा झूठा होगा, कज़्ज़ाब होगा, दज्जाल होगा। मेरे महबूब ने अपनी जिंदगी के आखिर में फरमाया, ओ मेरे सहाबा की जमात, यमन के अंदर असवद अंसी ने झूठा नबूवत का दावा किया है, कौन उसका सर कलम करके आता है? हजरत फिरोज दैलमी जाते हैं, सर कलम करते हैं, वापस आते हैं, हुजूर दुनिया से तशरीफ ले जा चुके होते हैं। गोया हुजूर ने आखिरी वक्त बता दिया, जो मेरे बाद झूठा नबूवत का दावा करेगा, कज़्ज़ाब भी होगा, दज्जाल भी होगा, और उसकी सजा एक होगी, और वो सजा है कत्ल। और लेकिन ये भी याद रखें, उनकी सजा कत्ल जरूर है, लेकिन तुझे और मुझे कत्ल करने का इख्तियार नहीं है। ये हुकूमत वक्त के जिम्मे लाजिम है कि इस सजा पर अमल दरामद कराए। अगर हम में से कोई किसी मुर्तद को भी कत्ल करेगा तो हमें भी किसासन शरअन कत्ल करने का हुक्म दिया जाएगा। हमें इख्तियार नहीं है कत्ल करने का। अगर हर किसी को इख्तियार दे दिया जाए तो इससे फसाद और इंतशार फैल जाएगा। लेकिन सजा झूठे मुद्दई नबूवत की कत्ल है, वो वाजिबुल कत्ल है। सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में नहीं, हुजूर के जमाने के बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब ने, जिसने आखिरी नबूवत के दौर में झूठा नबूवत का दावा किया था, सैयदना सिद्दीक अकबर की क़ियादत में उसके खिलाफ जिहाद का ऐलान किया गया और उसको मुर्दार किया गया। लेकिन एक खत्मे नबूवत के अकीदे की खातिर जरा तवज्जो करना, कितने सहाबा ने कुर्बानी पेश की पूरे दीन इस्लाम के लिए। 259 सहाबा शहीद हुए इस एक अकीदा खत्मे नबूवत की खातिर। झूठे मुद्दई नबूवत के खिलाफ जो जंग लड़ी गई, उसमें 1200 सहाबा और ताबईन ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। चलते 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 मुसैलमा कज़्ज़ाब की आल औलाद 1839 में एक खबीस पैदा होता है जिसका नाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। उसने 1901 में झूठा नबूवत का दावा किया।
आज हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम ने अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत उजागर की है। हर मुसलमान अकीदा खत्म नबूवत पर कट और मर तो सकता है, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। लेकिन मैं जरा एक आपको आज फितना मिर्जायत की एक नई शक्ल और नया चेहरा दिखाना चाहता हूं। आमतौर पर आप में से भी कोई साथी हो, अगर जिसने किसी मिर्जाई से गुफ्तगू की हो तो उसको पता होगा कि मिर्जाई अपने ऊपर मजलूमियत का लेबल लगाकर जी जी नहीं नहीं, हम में से तो किसी ने नबूवत का दावा नहीं किया, मिर्जा कादियानी ने नहीं किया, हम तो खातमुन नबीयीन मानते हैं, हम तो सारे नबियों को मानते हैं, हम तो कुरान को मानते हैं, ये मौलवी उलमा हम पर वैसे झूठ बोलते हैं। ये बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन मैं आज आपको कोई अपनी बात, अपने घर की बात, अपने मौलवी की बात नहीं बताना चाहता। ये किताब है तज़किरा, नीचे लिखा हुआ है मजमुआ इल्हामात कुशूफ रोया, हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। ये मिर्जाइयों का कुरान है। कुरान जो मिर्जा कादियानी बकता है कि मेरे ऊपर वही नाजिल हुई, जितनी मेरे ऊपर वही नाजिल हुई, उस वही को इन्होंने इस किताब में जमा किया है। और ये मिर्जाइयों का कुरान है और ये किसी आम मकतबे से नहीं छपा, ये ज़ियाउल इस्लाम प्रेस रबवा से छपी हुई। आपने एक आदमी का नाम सुना होगा, अब्दुल शकूर कादियानी, जिसने ट्रम्प के आके जाकर अपनी मजलूमियत का रोना रोया था कि पाकिस्तान में तो हम पर जुल्म हो रहा है। ये उसके मकतबे से छपी हुई किताब है, उसका कुरान है, मिर्जाइयों की वही की किताब है, जिसका कुरान अलग, जिसका नबी अलग। और ये उनकी अपनी किताब सीरतुल महदी, मिर्जाइयों की हदीस की किताब है। जिस तरह हमारी बुखारी मुस्लिम की एक सनद होती है, इस किताब के अंदर भी हर वाक्य की सनद मौजूद है और उस शकूर की मकतबे की इसके आखिर में मोहर लगी हुई है। ये रबवा चिनियोट के साथ जो मिर्जाइयों का मरकज है, उस मकतबे की छपी हुई किताब, उस मकतबे से बिकी हुई किताब, उससे हमने इस किताब को वसूल किया है। मकतबा ज़ियाउल इस्लाम प्रेस रबवा की छपी हुई किताब है। ये उस मलऊन की तस्वीर है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की, जिसने झूठा नबूवत का दावा किया। ये उनकी हदीस की किताब है 2 जिल्दों के अंदर, ये उनका कुरान है और ये उनकी बाकी जितना भी मिर्जा कादियानी की बकवासात हैं, उनकी रिसाले और किताबें हैं। 21 जिल्दों में उन्होंने इसको शाये किया है। इसका नाम रूहानी खजाइन है। नीचे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का नाम लिखा हुआ है। मैं इसमें से कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि फितना मिर्जायत कितना बड़ा खतरनाक फितना है। इसका खतरनाक होना इसलिए बताना जरूरी है कि आज मुसलमानों ने समझ रखा है कि जिस तरह देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस ये एक फिरका है, इसी तरह मिर्जाई भी एक फिरका है। इसकी अहमियत इस फितने की मुसलमान के दिल से निकल चुकी है। जिला राजनपुर के साथ, राजनपुर शहर के साथ एक कस्बा है कोटला जिंदा, जहां पर 12 साल से मिर्जाइयों का स्कूल अल मऊद पब्लिक स्कूल चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम और इस बंदे नाचीज की दरखास्त पर डीसी जिला राजनपुर ने एक्शन लिया। उस स्कूल पर एक कमेटी मुकर्रर की, जो कमेटी वहां गई और उन्होंने वहां से मिर्जाइयों की किताबें बरामद की, रिकॉर्ड बरामद किया। उसके बाद एसी साहब वहां गए, उस स्कूल को सील किया। लेकिन मुसलमानों के दिल से फितना मिर्जायत की अहमियत इतनी खत्म हो चुकी है, वो स्कूल के अंदर 80 बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, 80 बच्चे पढ़ रहे थे। उन 80 बच्चों में 46 बच्चे मुसलमानों के थे। अगर ये स्कूल बंद न होता, ये स्कूल के अंदर तालीम जारी रहती, वो 40 मुसलमानों के बच्चे उस मिर्जाइयों के स्कूल में क्या करने गए थे? 2 किलो राशन के
पर माफी मांगी, आइंदा इससे बचने का कहा, उसको छोड़ दिया गया। उससे पता चला फाजिलपुर के लोगों को कि मिर्जायत कितना बड़ा फितना है कि एक तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह, दूसरी तरफ अहमद रसूलुल्लाह। इन्होंने मोहम्मद के मुकाबले में अलग रसूल बनाया हुआ है। जरा उससे आगे जाओ, राजनपुर शहर से 5 किलोमीटर दूर कोटला नसीर एक इलाका है, एक मिर्जाई मरता है जिसका एक जनाजा मुसलमानों की मस्जिद के इमाम ने पढ़ाया और पीछे पढ़ने वाले भी मुसलमान थे। मैं आपसे पूछता हूं, क्या मिर्जाई काफिरों का जनाजा पढ़ना जायज है? अल्लाह ने तो अल्लाह के नबी को फरमाया, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा। महबूब कोई काफिर मुनाफिक मर जाए, इनका जनाजा भी नहीं पढ़ना, इनकी कब्र पर भी नहीं खड़ा होना। आज हम हैं अकीदा खत्म नबूवत को भुला दिया, फितना मिर्जायत को भुला दिया। आखिर कोई वजह तो होगी ना उन मुसलमानों ने मिर्जाई का जनाजा पढ़ा। वजह सिर्फ यही है कि मुसलमान के दिल में फितना मिर्जायत की अहमियत खत्म हो गई है। ये उनकी किताब है रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 18, सफ़ा नंबर 207। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि अल्लाह ने मेरे ऊपर वही की। वही किस पर होती है? वही किस पर होती है? अल्लाह के नबी पर। लेकिन ये कहता है कि अल्लाह ने मुझ पर वही की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। आगे मिर्जा कादियानी कहता है, कुरान में जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा गया है, इस अल्लाह की वही में मोहम्मद भी मुझे कहा गया है, रसूल भी मुझे कहा गया है। आजकल कहते हैं जी ये मौलवी ऐसे हमें काफिर कहते हैं, हम तो कलमा भी यही पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब इधर मिर्जा कादियानी कहता है मोहम्मद भी मुझे कहा गया है, रसूल भी मुझे कहा गया है। अब जब मिर्जाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेगा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से कौन मुराद लेगा? अपना मिर्जा मुराद लेगा, हमारा नबी कहाँ मुराद लेगा? वो तो कहता है जहां भी कुरान में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आया है, वहां मोहम्मद से मुराद भी मैं हूं और रसूल से मुराद भी मैं हूं। नाउज़ुबिल्लाह। ये 207 सफ़ा है। आगे सफ़ा नंबर 231 पर लिखता है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 18, कहता है सच्चा खुदा वो है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। अब बताओ, जिसने मक्का मदीना में रसूल भेजा वो सच्चा खुदा नहीं है? कहता है सच्चा खुदा वो है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। आगे सफ़ा नंबर 477 पर लिखता है, कहता है कि लोगों तुम हुसैन हुसैन की बात करते हो, तुम करबला करबला की बात करते हो, शान हुसैन बयान करते हो। करबला सैर हर आनम सद हुसैन अस्तर गरीब आनम। लोगों करबला तो मेरी सैरगाह है, मैं हर वक्त करबला में सैर करता रहता हूँ। तुम एक हुसैन को याद करते हो, मेरे गिरबान में 100 मौजूद हैं। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। इतनी बकवास। और इसके अलावा सफ़ा नंबर 233 पर मजीद कहता है ऐ शियाने कौम, इस पर इसरार मत करो कि हुसैन तुम्हें निजात देगा। मैं सच सच कहता हूँ, मैं जो तुम में मौजूद हूँ ये उस हुसैन से बढ़कर हूँ। इतना बड़ा जालिम फितना जिसको हम मामूली समझते हैं। और इसकी आखिरी हवाला जिल्द नंबर 3 में इससे पूछा गया कि तुम्हारे नजदीक जो मिर्जा कादियानी को नहीं मानता वो कौन है? मिर्जा कादियानी कहता है जो मेरी तकजीब करे, मुझे झूठा कहे, उसको वल्दुल हराम बनने का शौक है, वो हरामी है, हलाली नहीं है। वो तो सारे मुसलमानों को वल्दुल हलाल भी नहीं मानता। और हम हैं जी, सौदा अच्छा देते हैं इसलिए उनसे कारोबार करते हैं, सस्ता देते हैं इसलिए उनसे कारोबार करते हैं। वो तुम्हें हरामी कहे और तुम उसको इंसाफ वाला कहकर उनसे कारोबार करो। वो तुम्हारे नबी के मुकाबले में अपना नबी बनाए, कुरान के मुकाबले में अपना कुरान बनाए, हदीस के मुकाबले में अपनी हदीस बनाए। तुम्हारी गैरत ईमानी को भी शाबाश कि उसको बिठाकर या उसके पास बैठकर तुम खाते पीते हो। कल मोहम्मद मुस्तफा को क्या मुंह दिखाओगे?
और हर आदमी की एक मईशत की मजबूती होती है। मिर्जायों की मईशत की मजबूती की अलामत शीजान कंपनी है। उन्होंने बनाई ही अपनी मईशत को मजबूत करने के लिए। अगर आपकी गुजरान ठीक होगी आपका घर ठीक चलेगा। मिर्जायों ने कहा कि हम कैसे गुजरान करें, तो उन्होंने कंपनी बनाई शीजान। शीजान की स्क्वैश भी है, शीजान की बोतल भी है, शीजान का जूस भी है। हम मुसलमान पीते हैं बोतल, 25 रुपए दुकानदार को देते हैं, 5 रुपए दुकानदार को नफा मिलता है, 5 रुपए कंपनी वाले को नफा मिलता है। वो कंपनी फिर उन हमारे दिए हुए 5 रुपए से अपनी किताबें छापती है, लोगों को मिर्जाई बनाने के लिए लालच देती है, अपनी तबलीग करने वालों को तनख्वाह देती है। गोया हमारा पैसा जानबूझकर या नादानिस्ता तौर पर मिर्जायत की तबलीग पर खर्च हो रहा है। मैं आपसे वादा करता हूँ, वादा लेता हूँ कि आप हम मुझसे आज अल्लाह के घर में बैठकर तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आने वाले मुसलमानों, आज अल्लाह के घर में बैठकर ये वादा करो, इंशाअल्लाह शीजान न पिएंगे, इंशाअल्लाह शीजान न खरीदेंगे, न दुकान पर रखेंगे, न किसी मेहमान को बुलाएंगे। है वादा? जो मुसलमान वादा करता है शीजान पियोगे, शीजान पियोगे, शीजान खरीदोगे, शीजान का बाइकाट करोगे, मिर्जायों का बाइकाट करोगे। आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।